बात करें। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी फॉर एंजाइटी, गीता फॉर एंजाइटी, ठीक है। लिखाई के ऊपर मत जाना, लिखना मुझे ऐसा ही आता है, पहले ही बता देता हूं। लेकिन जो भाव है उसको पकड़ना इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता के बारे में आप बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन साइको के हिसाब से या मनोविज्ञान के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से भगवत गीता अलग ही दृष्टि से अब समझोगी। तो भगवत गीता एक महाभारत का पार्ट है। भगवत गीता में जो या महाभारत में जो पात्र हैं वो कौन है, उसके ऊपर एक छोटी सी सरसरी सी नजर दौड़ा लेते हैं। इसमें दो पात्र मुख्य हैं जो भगवत गीता में भी हैं, बाकी महाभारत में हैं, कृष्ण एंड अर्जुन। अर्जुन कौन है? कौन है अर्जुन? अर्जुन हम सब के दिमाग में चलने वाले सारे सवाल हैं। वेरी गुड, कमाल है, इतने इंटेलिजेंट लोग भारत के अंदर है। तो अर्जुन वो हर इंसान है जिसके मन में अंतर्द्वंद है, कन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, जिसके मन में गिल्ट है, जो भाग जाना चाहता है, हथियार डाल देता है, युद्ध नहीं करूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, या अपना कर्म क्षेत्र त्याग देते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या अपने डर के कारण, अपनी चिंता के कारण गलत डिसीजन को ही सही बता रहे हैं, वो हर इंसान अर्जुन है। तो अर्जुन हमारी समस्या का नाम है, हमारे मन की अवस्था है। जब हम परेशान होते हैं तो हम अर्जुन ही होते हैं। अर्जुन के लक्षण हर इंसान के अंदर होते हैं। कोई बात नहीं। हर बंदा अर्जुन समस्या हो तो अर्जुन इज इक्वल टू समस्या, ठीक है, क्लियर। और कृष्ण कौन है? कृष्ण हम सबका सोल्यूशन है, हम सबका सोल्यूशन है, या जो इंसान हमें मार्गदर्शन देता है, गुरु, टीचर, मेंटोर, कोई भी, जब वो हमें सही मार्ग दिखाता है, निष्पक्ष रूप से मानवता का रास्ता दिखाता है, वो हर इंसान कृष्ण ही है। यहां पर अर्जुन आप है और कृष्ण आप है, मैं नहीं हूं। वो हर इंसान कृष्ण का रूप है, अर्थात मैं माध्यम मात्र हूं। मैं कुछ क्षणों के लिए वो रोल प्ले कर रहा। जब आप परेशानी से बाहर आ जाएंगी तो आप खुद का कृष्ण खुद ही बन जाएंगे। कि हमें ही अपने अंदर के कृष्णा को पहचानना है। हम सबके अंदर अर्जुन भी है, कृष्ण भी है, सब चीजें हमारे अंदर हैं, हमें ही पहचाननी है। तो मैं आपके अंदर के कृष्ण को ही बाहर निकालने की फिराक में हूं, तो वो भगवत गीता से होगा। तो और महाभारत में जो पात्र हैं कौरव, वो कौन है? हमारी सारी समस्याएं। हाँ, जो लोग आपको परेशान करते हैं, जितने भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो कौरव हैं। और महाभारत हमारा जीवन महाभारत है। लेकिन महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन जो इसमें महाभारत चलता है वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में, लेकिन आपके लिए कहाँ है? दिमाग में। दिमाग में तो है, और साथ में वो वर्क प्लेस जहां पर आपको युद्ध लड़ना है, जहां पर आप युद्ध लड़ रही हो, जहां से भाग जाने की सोच रही थी, अब वहां युद्ध लड़ना है, तो वो कुरुक्षेत्र है। इतनी चीजें ठीक हैं। तो अब ये चीजें हम कर पाएंगे अगर भगवत गीता का साथ है तो भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। उनको तो नहीं ले पाएंगे हम एक एक करके, क्योंकि एक एक करके श्लोक लेने लगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, और इतना समय शायद आपके पास नहीं है। मेरे पास तो है इतना समय। कितने दिन के लिए? जब तक आप रख लो। ठीक है, जब तक रख लें। तो देखते हैं भाई अगली अपॉइंटमेंट कब है। सही में देखने भी लग गए। लेकिन अर्जुन तुम क्या करोगे? आज तो 19-20। मम्मी पापा लगता है तुम्हारे बहुत परेशान थे तुमसे। जब तक कोई नेक्स्ट नहीं आता तब तक आप यहीं हैं, नेक्स्ट आएगा तो देखेंगे। तो इतनी लंबी गीता का सॉल्यूशन भी है कि 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले है ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है। क्या है ये? ज्ञान
रोग है। क्या है? ज्ञान रोग। हाँ, जो हमारा ज्ञान है वो ही हमारा रोग है। अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ होता तो अलग ज्ञान होता। सही बात है। ठीक है। और कर्म रोग हो गया है। ये भी कर्म जो है ना, वो भी रोग बन जाता है। जैसे आप वो कर्म कर लेते हैं कई बार जो नहीं करने वाला है, जैसे दुखी रहना, परेशान रहना, या खुद को गिल्ट में फंसाए रखना, या जो काम कर सकती हैं पढ़ाई वो छोड़ के बैठ जाना, वो कर्म रोग है, योग नहीं है। ठीक है, तो उसको योग में बदलना है। फिर है भक्ति रोग। भक्ति का क्या मतलब है कि हम इष्ट देव को या जो जिससे हम राग रखते हैं, अनुराग रखते हैं, उसी को मन में रखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, तो वो भक्ति है। लेकिन हम तो समस्या के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, तो हम तो समस्या की भक्ति कर रहे हैं ना। हाँ। तो आप तो ये भक्ति रोग हुआ, योग नहीं। तो सबसे पहले भक्ति को योग बनाते हैं। इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 है समर्पण। अच्छा, भक्ति रोग मतलब समस्या का रोग होना, समस्या पर ही केंद्रित रहना, उसे भक्ति कहते हैं। समस्या भक्ति होता है किसी चीज पर कंसंट्रेट रहना। ठीक है, लेकिन मैंने ये अर्थ कभी इसका समझा ही नहीं था। ये मतलब हम अपनी समस्या को ही भक्ति बना रहे हैं। हाँ, ये समझाया नहीं। ये तो जोधप्रिय बाबा ने पहली बार आविष्कृत किया है। ये मेरा ही आविष्कार है सारा। ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, मेरे अलावा कोई बोलेगा भी नहीं। तो ये जनरेटर हूं ना, मैं जनरेट करता हूँ नई नई चीजें अपने दिमाग से। इसीलिए तो अलग थेरेपिस्ट हूं ना। बन्नू को भी बुला लूं क्या, वो भी समझ लेगी। वैसे ये पार्ट तो अब 5-10 मिनट का ही रह गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद है स्वीकार, और तीसरा है लॉ ऑफ नेचर। ये कैसे भक्ति योग का पार्ट है? जोधप्रिय कुछ भी कर सकता है ना। तो इसमें लॉ होते हैं, एक तो चेंजेबल का, एक अनसर्टेनिटी का। ये प्रकृति के नियम हैं, इनके अनुसार हमने जीना है। तो सबसे जरूरी है समर्पण। ये तीनों चीजें अगर हमने कर ली तो भक्ति योग बन जाएगा। और आपको भक्ति योग की और ज्ञान योग की ही जरूरत है ज्यादा। कर्म तो आपका अपने आप ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि एक महिला सबसे ज्यादा इसी के करीब होती है। पुरुष होते हैं वो इसमें ज्यादा आते हैं, वो क्या, ज्ञान लॉजिकल ज्यादा होते हैं। ये लॉजिकल पार्ट है, और ये इमोशनल पार्ट है, और ये नो पार्ट। मुझे लगता है आजकल की महिलाएं ये भक्ति और ज्ञान रोग दोनों के बीच में, हाँ, यहीं फंसी होती है, यही उनकी समस्या है। क्योंकि वो पहले वाली रहती थी जो पूरी भक्ति रोग, आजकल आज बीच में फंस गई। पहुंच गई है। बाबा लोगों ने उसे बीच में ला करके खड़ा कर दिया, अंतर्द्वंद क्रिएट कर दिया है। क्या सही, राइट, रॉन्ग, इनडिसीजन की स्टेट पर उसे ला दिया है। अज्ञानता हमें कई बार खुश कर देता है ना, कि जैसे आपके पास हाइजीन का कोई ज्ञान ही नहीं होता, तो आपके पति चाहे ऐसे तालाब का पानी पी लेते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास तो ज्ञान आ गया कि बैक्टीरिया, वायरस, हाइजीनिक, तो वो रोग था, योग नहीं था, वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान, पीने दे। ज्ञान, असली ज्ञान है कि हमारे पास एक आरओ है, एक फिल्टर है, उस पर भरोसा रखना है। अरे पर गंदे पानी से तो मर जाते हैं, टाइफाइड हो जाता है। नो, टाइफाइड होता है, उसका है, जॉन्डिस भी हो जाएगा, जॉन्डिस होगा, लेकिन उसका तरीका क्या, शरीर के पास कंटामिनेटेड वाटर से नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर से निपट भी वो जाता है। ऐसा है कि बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर था नहीं वो। ऐसे तो नाली का पानी पिएंगे तो शरीर के साथ वो फाइट हो जाएगी ना। लेकिन वो उतना नहीं करना होता। जो नॉर्मल पानी है वो नॉर्मल था, उतना भी गंदा नहीं था जितना जिस गंदे पानी से कोई जॉन्डिस हो जाए या बीमारी हो जाए। कौन सा वाला पानी? जो घड़े वाला। नहीं तो वो दिक्कत नहीं थी, बात ये ना कि वो जो पैटर्न बना हुआ है बार बार हाथ डुबाने का। हाँ, वही वो पैटर्न हमारे पास जो दिमाग में था वो हमारे लिए योग नहीं था। जैसे कहीं बाहर से आए, ठीक है, हाथ नहीं धोए और सीधा हाथ डुबा दिया, हाँ, चलता है। ये सब तो गंदी हरकतें है ना।
सभ्यता सीखो। ये सभ्यता नहीं, ये हमारा ज्ञान रोग है अरे तो उनमें भी तो अज्ञानता का रोग है कि ना, उनमें ज्ञानता शर्म ही नहीं है, वो भक्ति है। बाथरूम जा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे और जरूरी भी नहीं है। छी, ये तो करने की है। नो, है नहीं है, नहीं है, है क्योंकि बाथरूम ही गंदा नहीं है, गंदा है ना। आप अपने बॉडी पार्ट्स छूते हो ना, तो वो तो सबसे शुद्ध है। हाँ, तो ये थोड़ी होता है कि कुछ भी, तो पहले अगर कहीं पे भी हाथ वाथ डुबा रहे हैं मत डुबाओ, जब उसमें नल है तो क्यों नहीं। हाँ, ये बात अलग है, लेकिन हमारे बिलीफ, अब आपको ये पूरा चैप्टर समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर कड़ी अटकियां हुई हैं, कड़ियां अटकी हुई है। तो ये समझाने से पहले, क्योंकि आपका दिमाग अभी लॉजिक मांगेगा, लॉजिक के बगैर वो मानेगा नहीं, तो आपका ये लॉजिकल माइंड हमें स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो आप ये बताओ, सही में कोई इंसान नल से पानी ना पी के हाथ डुबा रहा है, ये कहाँ अच्छाई है? इसमें कहाँ बुराई भी है? बुराई बुराई है, इसमें अच्छाई अच्छाई है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम अभी आप मान लो ये जग में मैं हाथ डुबो दूं और बोलूं मैं तो धो लिया, आप पी लोगे पानी? हाँ, आराम से। ठीक, इसमें क्यों कोई बुरी बात तो नहीं? ये एक तरीके से सिविक सेंस तो खराब है ना मेरा, कि मैंने ऐसा गंदा काम ना किया। ना, गंदा काम नहीं था। गंदा काम है ना, है नो, है कि गंदा काम नहीं है। कैसे नहीं है? कंटामिनेशन नहीं क्रिएट कर रही हो No, क्या? कोरोना में लोग निपट गए, मर गए। क्या चीज? कोरोना में तो लोग मर गए बैक्टीरिया से, वायरस से। वो कोरोना के डर से मरे थे, कोरोना ने उनको नहीं मारा। वायरस से मरे हैं, साइंटिस्ट तो कहते हैं वायरस से मरे। साइंटिस्ट कहते हैं वो आधी चीजें हैं। सच ये है कि हमारे मन के अंदर वो शक्ति है कि हम जिंदा रहना चाहें तो कोई वायरस हमें मार नहीं सकता। कुछ भी, कुछ भी। मेरे को कोरोना हुआ था, मैं क्वारंटाइन हुआ ही नहीं। मतलब हमें भी हुआ, मेरे पेरेंट्स को भी हुआ, और कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ। हमारे जो अचेतन मन की शक्तियां है ना, पर वो हमें कई जिंदा बार रख सकती हैं। रिजल्ट्स आते हैं कि लोग टाइफाइड वाइफाइड ये सब हो रहा है लोगों को ये छोटी बैक्टीरिया मोटी वायरस बीमारियां से। है ना, ये अचेतन मन के लिए चुटकियों का खेल है। ये तो कंटामिनेशन तो है। नो, ये सिर्फ मन में है। अब कोई फिनाइल का हाथ लगाए तो क्यों उसको पीना चाहो? मुझे नहीं ना, पीना वो केमिकल, वो नहीं पीना है तो अपना पर्सनल मटका रखे और उसमें हाथ डुबाए, खूब बाथरूम करे, जो करना है करे, उसको मतलब हगे मुते उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब जो जनरल पब्लिक का उसमें मत करे ना, आपका पर्सनल चॉइस है आपको खराब करना है। पर आपको मुझसे भी तो पूछना चाहिए, क्या क्या मैं ऐसा पानी पीना चाहती हूँ? ये क्या है कि ये आगे की बातचीत आ गई, ये पहले यहाँ से शुरुआत होगा, फिर इस सवाल का निपटारा हो पाएगा, वरना हमें ज्यादा लंबी चर्चा में चले जाना होगा। हो तो जाएगा, लेकिन होगा इसको किए बगैर नहीं हो पाएगा ना। फिर आपको लगेगा कि ये मेरा सवाल ये गलत था, आपको अपने सवाल ही व्यर्थ लगने लग जाएंगे। वो है असली इलाज, क्योंकि अभी सवाल आपको वैलिड लग रहा है तो उसको फिर ज्यादा काटना मुश्किल है ना, तो क्यों ना आपके सवाल को ही व्यर्थ कर दे। नहीं, ऐसे तो फिर कोई इंसान को शय मिल जाए वो तो रोज ही हाथ डुबाए। ये सवाल व्यर्थ करते हैं ना, पहले ये सोचना व्यर्थ ही कर देते हैं। व्यर्थ ही कर, हाँ, ये सोचना व्यर्थ है। नहीं मैं समझ गई, चाहे कितना भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, पर ये तो गंदी हरकतें हैं। अब जैसे हम लोग गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं, जब वो हमें चम्मच से देता है या फिर ग्लव से देता है तो हम लोग को लगता है हाँ सही है। अब जब वो अपना पूरा हाथ डुबोर के देता है तो हमें लगता है क्यों, हमें तेरा पसीना नहीं पीना भाई। आपको पता है, आप होटल में खाना खाती हैं, वहां जो आटा गूंद, बिल्कुल समझ रही हूँ मैं आप जो कहना चाहते हैं। मान लीजिए, बस इतनी बात, इससे आगे मत जाइएगा, इससे आगे कदम नहीं बढ़ना, पहले इसको समझना। पर आपको पता है, एक बार सच्ची में ऐसी गंदे जगह के गोलगप्पे खा के मैंने सोचा था कुछ नहीं होगा, पर मुझे वो फूड पॉइजनिंग हो गया। बताओ, एक ही दिन में मेरे उस रेडी पर 100 लोगों ने गोलगप्पे खाए और एक तरफ मेरा खाए, इम्यून सिस्टम वीक है ना। नो सुनो, एक खाए भोपाली ने, उसमें से 100 में से एक भोपाली भी थी, उसमें से 99% ठीक रहे, मात्र एक भोपाली बीमार हुई। इसमें गोलगप्पे वाले का कसूर है या भोपाली के बिलीफ का कसूर है? आपको बीमार है, वो बहुत गंदे से खिला रहा था। सुनो पूरी बात, आपको बीमार किया आपके मन ने, मेरे मन ने बीमार किया मुझे। हाँ, हमारा मन हमें बीमार करता है। मन वो बहुत गंदा था। इसी सोच ने आपको बीमार किया। सही
में? सच में आप चाहो तब बीमार हो सकते हो, आप चाहो तब ठीक हो सकते हो। ये कैसे हो सकता है अगर वो होता? अभी कुदरत के नियमों को समझना है ना, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर, गंदगी, ये भी कंसेप्ट, ये भी गंदगी वाला कीड़ा ऐसे ये बात भी है, बहुत सारे लोग जैसे अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा जो गंगा का पानी है वो इतना कंटामिनेट हो चुका है कि सीवर टाइप का पानी, फीकल बैक्टीरिया मिल रहा है। लोग वहां जाके आचमन कर रहे हैं, जिंदा है, बढ़िया। फीकल बैक्टीरिया कह दिया उसे, मतलब 2500 ppm चला गया उसका। जो विज्ञान कह रहा है वो भी सत्य है, जो लोग जिंदा वो भी सत्य है, कैंसर भी फैल रहा है वो भी सत्य है। और कुछ लोग जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स थोड़ा आचमन कर लेते हैं, वो तुरंत डायरिया। हाँ, वो भी सत्य है। सच सारे ही है। आप जो कह रही है वो भी सच है, आप बीमार हो भी जाओगी, होती हो, ये भी सच है। लेकिन आपको प्रकृति के नियमों को समझना होगा ना, फिर फैसला लेना कि मुझे क्या करना है। अभी जो फैसला ले लिया ये जल्दबाजी हुई है, और हम अपने फैसले को जायज बता रहे हैं, ये उससे बड़ी गलती हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप ये ज्ञान लेने के बाद भी मटके का पानी नहीं पियोगी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप हाथ में डुबोए हुए वो गोलगप्पे नहीं खाओगी, राइट है। लेकिन उस समय अगर कोई ऐसे खिला रहा है, खा भी लिया, तो आपके अंदर विचलन पैदा नहीं होगा। आप उतने ही मजे से वो खाएंगी जितने मजे से वो ग्लव्स वाले ने दिया। और हो सकता है कि आप उसे नो भी बोल दें तब भी आपके मन में कुछ नहीं होगा, यस भी बोल दें तब भी कुछ भी नहीं होगा। आप एकदम स्थिर हो जाएंगी। ये है असली ज्ञान। ओके, ठीक है। आप मांस भी खा लेंगी तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना खाएंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मांस, हाँ, अच्छा, नॉन वेज। वो क्या है कि वो ज्ञान की, वो असली ज्ञान होता है ना, वो हमें विचलन से। नहीं, मैं नॉन वेज खाती हूँ। हाँ, खाती हो, अच्छी बात, जो भी है, लेकिन मैंने तो उदाहरण के तौर पर बताया था। हाँ। ठीक है। तो अभी शांत समुद्र के अंदर मैंने पत्थर डाल दिया है, आपके मन में बहुत सारे विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं बादलों की तरह। अभी फिर से शांत करेंगे मन को, वरना शांति में इलाज नहीं हो सकता। तो अभी आपको रेस्ट देंगे, पहले समर्पण ही लेके आएंगे, जो अभी कंसेप्ट अधूरा है, पहले आपसे सरेंडर करवाएंगे। फिर थेरेपी हो नहीं सकती ना बिना सरेंडर के। नहीं, मतलब ये मान लो कि ठीक है, चलने तो गंदगी में कुछ नहीं हो रहा। चलो, ऐसे नहीं है, समर्पण अलग चीज होती है। अब मुझे लग रहा है आप हाथ धोते हैं कि नहीं धोते? हाँ, ये ओसीडी वाला दिमाग है ना, ऐसा ही सोचता है। आपको पता, आपको ओसीडी भी है ना? ओसीडी है आपको? हाँ, तो बोल तो रही हो ना, वो थोड़ा है, मतलब ऑब्सेशन के स्पेक्ट्रम में कुछ तो है। कुछ तो है नहीं, वो दबा हुआ है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है, लेकिन उसको आपने अवॉइड बहुत कर रखा है। हाँ, वो पहले तो बहुत खतरनाक था। हाँ। मुझे घर में इतनी सी भी गंदगी पसंद नहीं थी। फिर हमने कुत्ता पाल लिया, और वो इतना गधा, घर में हर जगह हग रहा है, पॉटी कर रहा है, सुसु कर रहा है। फिर उसके बाद मैं सफाई कर करके थक गई। मैं कहा ये तो है ही ऐसा। आपने ना अपनी ओसीडी को मैनेज किया है। हाँ, फिर उसकी वजह से मेरी ठीक हुई। ठीक नहीं हुई मैनेज, ठीक तो अब होगी। क्या समझे? मुझे ना लोगों का सामान भी शेयर नहीं किया जाता। हाँ। कि कोई मेरा सामान छू ले। हाँ। अभी भी ऐसे ही होता है, जैसे बेड पे अगर कोई बैठ रहा है मेरे बेड पे, तो मैं अपनी तकिया वकिया हटा लूंगी, यार ये गंदी कर देंगे लोग तकिया, मतलब बैक्टीरिया लगा दिए। मम्मी लोगों को, बहन को, इन लोगों को ना मेरे साथ बेड पे बैठने में डर लगता है कि मैं अपनी तकिया खिसका लेती हूँ कि अब दूसरी तकिया दे दूंगी, इस पे मैं मुंह रखती हूँ, इसको महसूस करो। ये सारी चीजें आपकी निकाल देते हैं। पहले तो ये बैक्टीरिया का कंसेप्ट उड़ाना पड़ेगा, जो क्या कि आपके पास, आपको एक चीज, खुजली होने लगती है, पता है मुझे लोगों खुजली वो असली नहीं है, वो नकली खुजली है, साइकोसोमेटिक खुजली नहीं, है। सही में होती है। मैं बता रहा हूं ना, वो लक्षण झूठा है, वो लक्षण असली है लेकिन उसका कारण झूठा है। नहीं, आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन खुजली तो हो रही है, लेकिन टेस्ट करवाओ, सब कुछ नॉर्मल आएगा। जैसे अभी उसको चिकन पॉक्स हो गया था, ठीक है, तो मम्मी ने कहा तुमको बचपन में ही हो चुका है, तुमको नहीं होगा। नहीं होगा। पर मैं उसके रूम में जाती थी तो मुझे खुजली होती थी, फिर मैं बोलती थी कि ये मेरे रूम में ना आए, इसको देखते ही मुझे खुजली। अभी जैसे मैं उसका नाम ले रही हूँ मुझे खुजली होती है। तो ये तो साइकोलॉजिकल है। आपको पता है, आपको मैंने तो परेशान कर दिया था चिकन पॉक्स में कि तुम मुझसे दूर रहो। ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, खुजली। जैसे ट्रेन का भी कोई सामान यूज करते हैं ना, कंबल वंबल,
तो फिर ऐसे खुजली होने लगी, हाँ, लाल हो जाएगी पूरी बॉडी। बॉडी भी लाल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो नकली है। नकली है। तो ये भी हो सकता है उन लोग का स्किन खराब हो, उन लोग को मान लो। ना, ये सच नहीं है। क्यों? कुछ लोगों को चर्म रोग होते हैं चर्म रोग, तो वो फैलते भी तो है। फैलते भी हैं, ये भी सच है। हाँ तो लेकिन आपको जो हो रहा है वो मुझे हो गए साइकोसोमेटिक तो उन लोगों के उससे हो गया तो कोई फर्क नहीं है, उसका भी इलाज हो जाएगा। अरे हाँ, पर हो जाते तो है ना। हाँ, तो होते इसीलिए भी तो हैं। प्रिवेंशन के लिए उन लोगों से दूर रहते हैं ना। प्रिवेंशन इज प्रोन ऑफ ओसीडी। ये प्रिवेंशन आपके लिए ओसीडी है, आपका प्रिवेंट करना ओसीडी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फिलोसफी आपकी बीमारी का आधार है। आपको इस प्रिवेंशन इज ए नॉट बेटर देन क्योर, वो कहते हैं ना लापरवाही, इग्नोरेंस इज हैप्पीनेस। आपको लापरवाह बनना होगा, बना देंगे। आपकी जो समझदारी है ना, ज्ञान है, ये आपके लिए रोग है, पहले लिख दिया ना। आपके पास जो ज्ञान है ना, आज उसकी वाट लगने वाली है। उसको कह दो भी आज वो खंडित हो जाएगा, उस किले को खंडित हो ही जाने दो, क्योंकि वो किला आपके लिए ठीक नहीं है, तोड़ना पड़ेगा। अब बिलीफ पर अटैक होगा आराम आराम से। पर आपने कहा कि ये सारी बातें सत्य है कि लोगों को बीमारी हो जा रही है, वो सत्य है, ये यहां समझेंगे ना, तो हो तो रही है ना। हाँ होगा, ऐसे तो हार्ट अटैक भी तो होता है। अरे पर गंदी चीजों का तो अलग होता है। सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी सबको होना चाहिए ना, आपको ही क्यों होता है? नहीं, दूसरों को भी होता है। हाँ तो लेकिन दूसरे तो आप जैसा नहीं सोचते। सोचते होंगे, वो लोग भी कहीं कहीं थेरेपी ले रहे होंगे बेचारे। अपनी बीमारी, अपने जो समस्या वाला है उसको सही प्रूव करना एक बहुत बड़े डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। अब अपने आप को जस्टिफाई करना नहीं, लेकिन लोग ले तो रहे होते ना, लोग वीडियोस डालते रहते हैं। हम जैसे हमारे देश में FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो ये देखती है ना कि कंटामिनेशन है कि नहीं है। हम कहते हैं हाँ, कि वो हमें सारी फूड चीजें स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। मेंटेन करनी ही चाहिए, सब कुछ करना हाँ, चाहिए। तो हम भी तो घर पे वही वो करना चाहते हैं। मैटर अलग है, आपको ओसीडी है। ये कैसे है? हाँ, वो जो कह रही हो वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होता। आप अपनी ओसीडी को मत बचाओ उन लॉजिक का सहारा लेकर के। वो ये आपका ओसीडी है ना, वो उन चीजों का सहारा ले रहा है जिनको कोई काट नहीं सकता, लेकिन उनका मैटर ही नहीं है, वो चीजें अलग हैं, आपकी चीजें अलग है। नहीं, 100%। तो मैं हर जगह थोड़ी ये सब करती हूँ, बहुत जगहों पे मैं खाती भी हूँ गंदी चीजें। कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप ये समझो ना, भी आपको तकलीफें हो रही हैं, आपका बिलीफ हर्ट हो रहा है, आप परेशान हो रही हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ तो है ना। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि दोबारा ऐसे खा के तो फिर से कोई बीमार हो सकता है। बीमार होना कोई बुरी बात है? हाँ, मुझे याद है जब फूड पॉइजनिंग हुई थी कितना तकलीफ हुआ था। आपको पता है, आपका एक एक्सपीरियंस लाइफ का अंतिम एक्सपीरियंस बन जाता है कि एक बार हो गया, इसका मतलब वो हमेशा ही होगा। इसीलिए उससे रिलेटेड चीजें स्किप कर दो। इसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, जो कोग्निटिव एरर्स है ना, कि आप बहुत जल्दी जर्नलाइज कर लेती हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हैं, और एक लाइफ की घटना का जो इम्पैक्ट है वो जो प्राप्त हुआ, जर्नलाइज कर दिया कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। एक लड़के ने एक बार, मतलब किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने मारा खींच के। अब वो सोचे कि मैं तो सदा ही कुंवारा रहूंगा, तो क्या ये सोचना जायज है? लेकिन हमारी साइकोलॉजी में कहता है थैंक यू बोलो खुद को, इस आफत से पीछा छूटा, अब अगली के पास चलते हैं। तो वो लड़के का मैटर तो अलग है, ये तो बीमारियां है ना। ऐसा ही है, आप कहो एक बार बीमार हो गए, अच्छा हुआ, अगली बार तंदुरुस्त हो गए, अगली बार बीमार नहीं होंगे। तो वो तो अवॉइड करेंगे तभी नहीं होंगे ना, खाएंगे तब भी नहीं होंगे। क्यों? लोग सांप भी खाते हैं, चिपकलियां भी खाते हैं। वैसे तो लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, फिर कोरोना जैसी बीमारियां बना रहे हैं। हद होगी। ये ना दिमाग है ना, ये दिमाग वहां भाग रहा है जहां नहीं भागना नहीं। उस मंकी पॉक्स आया था, वो मंकी इबोला आया था, मंकी खा गए। आपका दिमाग है ना सिलेक्टिव डाटा ले रहा है, सिलेक्टिव। जो बुरी चीजें हुई उनको
कलेक्ट कर लेता, अच्छी चीजें हजारों इनको स्किप कर देता है। नहीं तो साइंटिस्ट भी तो ऐसे ही फंक्शन करते हैं। साइंटिस्ट ही आपके रोग का कारण है। तो दवाइयां तभी बनती है जब वो ये सब चीजें। ये सारा दिमाग आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हो एकदम ऐसे हो जाओ कि हाँ हो रहा है मुझे कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसा नहीं सोचना मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर हद होगी। अनिश्चितता, कुछ भी हो सकता है, भी हो सकता है। श्योर नहीं, निश्चित तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो अनिश्चितता में जीना सिखा रहा। मेरे पास आप निश्चित होने नहीं आते। तो फिर तो ऐसे इन्वेंशन होना बंद हो जाए, दवाई ना बनाए, बोले मर जाएगा खा ले ना, वो अलग चीज है। दवाइयां भी बनेंगी, इलाज भी आएंगे, वो तो चीजें आती रहेंगी। लेकिन जो अपनी जो एक तो है ये चीजें मन को शांत करने वाली, वो है ट्रीटमेंट। ठीक है, अपन ने मन का ट्रीटमेंट करना है तो हमने उन इन्वेंशन की तरफ नहीं जाना है, हमने अलग चीजों की तरफ चलना है। हम रास्ता दूसरा करेंगे। एक तो होते हैं प्रकृतिवादी, एक होता है नैतिकतावादी, एक होता है मानवतावादी। हमने अप्रोच मानवतावादी रखनी है। कैसे? वो मैं इसमें सीखेंगे ना। ठीक कोई है, गंदा खिला रहा तो खा लो। भगवान बुद्ध ने धतूरा क्यों खाया? धतूरा खाया? मरे किससे थे वो? मुझे नहीं पता। फूड वो पॉइजनिंग तो फूड पॉइजनिंग से मरे थे ना। उनको पता था, उनको चावल वगैरह कुछ खिलाए थे। उनको पता था कि इसमें जहर है। होगा, उनको तो सारा ज्ञान था। हाँ, उनको सारा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? वो अलग चीज, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। हमने जहर नहीं खाना है, लेकिन ज्ञान के साथ कुछ भी करोगे वो सही है। पर वो मर गए ना खा के फूड तो मरना कोई बुरी बात है? ये तो बड़ा मतलब क्या बोले अब इस बारे में तो मतलब फिलोसॉफिकल भी है बहुत खतरनाक तरीके तो से। आपको फिलोसफी से ही काटेंगे ना। आपका जो फिलोसफिकल ज्ञान है ना, उससे बड़ा जो प्रकृति का ज्ञान है ना, वो असली ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान, नेचुरल, जिसमें कोई बंदिश नहीं है। मैं किसी धर्म के या किसी भी दायरे में खड़ा होकर के या दायरे में फिट होकर के नहीं ये बताऊंगा। मैं सिर्फ जो रियल है, सच है, जो हो सकता है कि आपके स्थापित पैरामीटर के बिल्कुल विपरीत हो सकता है, क्योंकि ये रियलिटी होती है ना, जो सच्चाई होती है, वो किसी वैलिडेशन की मोहताज नहीं होती। जो मैं बता रहा हूं वो सत्य होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा ईगो नहीं है, ये प्रकृति बोल रही है, क्योंकि मैं कर्म प्रकृति का ही कर रहा हूं। ठीक है, ओके। मिलेंगे दोपहर बाद, ये यहां से शुरुआत करेंगे। मानो तो 4 बजे। ठीक। मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। हर रोज है।